दोस्तों, मेरे साथ आज मौजूद हैं अमित दिवाकर जी, जो विधानसभा 38 मिलक से भारतीय जनता पार्टी से अपने टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और कई सर्वे भी हो चुके हैं। इनके उस सर्वे में सबसे ऊपर इनका नंबर रहा है, चाहे वो दैनिक भास्कर का सर्वे हो या अबर सामयिक पल समाचार पत्र का सर्वे हो। सब सर्वों की अगर बात की जाए तो नंबर 1 पर पोजीशन पर है अमित दिवाकर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत शुक्रिया भाई साहब। तो दिवाकर जी, आपका जो सर्वे हुआ है, जितने भी सर्वे हुए मैंने भी किया है, दैनिक भास्कर ऐप ने भी किया है और एक समाचार पत्र ने और किया है, उन सर्वे में आपकी पहली पोजीशन आई है। तो इसकी ऐसी क्या वजह रही है? चुनाव भी लगभग अभी 1 साल है, लोग आपको इतना लोकप्रिय समझ रहा है और अपना मत आपकी ओर झुक रहा है उनका, तो ऐसा क्या मामला है? हम पिछले 6-7 साल से लगातार 38 मिलक विधानसभा के लोगों के बीच रह रहे हैं, उनके सुख दुख सब में शामिल हो रहे हैं और आना जाना लगातार बना हुआ है, सबका स्नेह बना हुआ है, इसलिए लोगों का प्यार है। ये यहाँ के 38 मिलक विधानसभा के लोगों का ये स्नेह है मेरे लिए कि जो है इतना बड़ा उन्होंने मेरे लिए मैंडेट दिया है और मैं उन सबका 38 मिलक विधानसभा के एक व्यक्ति का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे पास शुक्रिया अदा करने के शब्द नहीं है और मैं बहुत बहुत ही आभारी हूँ लोगों का। और अगर बात की जाए, सर्वे तो हो गया, उसमें आप पहले स्थान पर हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने एक और है, पार्टी की चुनौती जो होती है, क्योंकि मौजूदा वक्त में 2 बार की जीती हुई प्रत्याशी है राजवाला जी, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। तो पार्टी आप पर भरोसा कर उनका टिकट न देके आपको क्यों देगी? ऐसी आपके अंदर क्या खूबी है? भारतीय जनता पार्टी हमारी एक ऐसी पार्टी है जी कि अभी कुछ दिन पहले ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चयन हुआ है, किसी को नहीं मालूम था जी। कैसे पार्टी शीर्ष नेतृत्व हर बात का ध्यान रखता है, हर एक व्यक्ति का, हर एक अपने कार्यकर्ता का ध्यान रखता है कि हमारा कार्यकर्ता क्या कर रहा है, लोगों के बीच में है कि नहीं है। और ये जो सर्वे आपके दैनिक भास्कर का सर्वे आया, ये उसी का फल है। और निश्चित रूप से यदि पार्टी हमें इस लायक समझेगी तो मैं पार्टी के लिए तैयार। अगला सवाल मेरा आपसे है और ये बहुत जरूरी सवाल है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि लोग आप पर इतना भरोसा कर रहे हैं। तो ये जो सर्वे टिकट के लिए ही है आपके साथ, लोगों का साथ, या बाद में ये वोट में भी तब्दील होगा अगर पार्टी आपको टिकट देती है? तो मुझे पूर्ण विश्वास है इस बात का कि ये सर्वे के अनुरूप ही वोट भी मिलेंगे। वोट इसलिए मिलेंगे क्योंकि हम जो है हम लोगों से मिलते जुलते हैं। मेरे आप कभी आइए, मेरा अजीतपुर में ऑफिस है और मेरे यहाँ गेट नहीं है, तीनों साइड से आदमी आ सकता है। सुबह से लेकर रात तक पूरे 24 घंटे मैं लोगों के बीच रहता हूँ। ये उसी बात का नतीजा है, उसी का प्यार है। चुनाव में सबसे ज्यादा जरूरी बात यही होती है, क्योंकि प्रत्याशी हैं और जो प्रत्याशी ना चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, मैं ये नहीं कह रहा फला पार्टी के या फला पार्टी के, तो लोगों के बीच में प्यार होना बहुत जरूरी होता है। टिकट तो हो सकता है कोई अपने किसी भी बल पर ले भी ले, लेकिन वोट लेना बहुत जरूरी होता है। मेरा एक उद्देश्य भी है जी, 38 मिलक विधानसभा का। मैं जब से पिछले 8-10 साल से इस क्षेत्र में घूम रहा हूँ और चीजों को समझ रहा हूँ, तो जहां तक मैं समझ पाया हूँ, हमारी 5 विधानसभाओं में सबसे कमजोर विधानसभा है, आर्थिक रूप से जी, सामाजिक रूप से, यातायात के साधन और यातायात के लिए रोड सबसे कम अगर आप देखेंगे तो 38 मिलक विधानसभा में। क्या कारण है उसके पीछे? अभी तक हमारे हर पार्टी का विधायक यहाँ से रहा, सब कुछ रहा, उसके बावजूद भी चीजें क्यों ठीक नहीं हुई? केंद्र में भी सरकार आपकी है, प्रदेश में भी सरकार आपकी है, और सबसे अच्छी बात क्या, इन 2 बार में विधायक भी आपका है। उसके बावजूद 38 मिलक की बात की जाए तो विकास के मामले में सबसे पिछड़ा एरिया है, यहाँ विकास बहुत ना के बराबर हुआ। उसकी वजह क्या है? नहीं, विकास तो हुआ है। अब आप देखेंगे कोसी नदी रामगंगा पे पुल बने हैं, 2 पुल बने हैं, इसमें से एक स्टार्ट भी हो गया है, उससे आवागमन चालू हो गया है, उससे लोगों को बहुत राहत मिली है। रोड देखेंगे आप, शाहबाद से लेकर के बाजपुर तक का मार्ग है, जिसमें पटवाई तक हमारी विधानसभा आती है, उसका चौड़ीकरण हो रहा है, लोगों को लाभ मिल रहा है, पार्टी के स्तर से विकास हो रहा है। अगर पार्टी भी आप पर भरोसा जता के आपको टिकट दे दे, विधानसभा 38 मिलक की जो वोटर है वो भी आपकी सपोर्ट करके आपको विधायक बना दे,
तो पिछले जो विधायक रहे हैं या पिछले जो सांसद रहे हैं या पिछले जो भी नेता रहे हैं, तो उनमें और आप में ऐसा क्या फर्क रहेगा जो आप विधायक बन जाए तो लोगों को ऐसा क्या देंगे जो लोग तुम्हारी तारीफ करें, जैसा सर्वे में लोगों ने आपकी तारीफ की है? हाँ, पहली चीज तो ये कि सबसे बड़ी चीज होती है जो व्यक्ति जो लोगों के वोट से विधायक बनता है उसको 24 घंटे आम आदमी के लिए उपलब्ध रहना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से 38 मिलक विधानसभा के लोगों से ये वादा करता हूँ कि मैं 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध रहूंगा। दूसरा, मेरी प्राथमिकता ये है कि 38 मिलक विधानसभा के 2 बड़े शहरी कस्बे हैं, मिलक और शाहबाद। मैं यहाँ पे जब मैं घूमता हूँ, टहलता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो यहाँ एक भी अच्छा पुस्तकालय नहीं है। तो मेरी एक ये प्राथमिकता है कि मैं मिलक और शाहबाद में एक ऐसा, दोनों जगह एक एक ऐसे पुस्तकालय बनाऊं ताकि वहाँ के जो बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था हो, 1500 बच्चों के बैठने की व्यवस्था हो, तो उनको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी करने के लिए लाभ मिले। दूसरा, मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि शाहबाद, सैफरी और मिलक, इनमें रोडवेज बस अड्डा नहीं है। तो मेरा प्रयास रहेगा, पहला प्रयास, अगर ईश्वर ने और पार्टी ने मौका दिया तो ये प्रयास रहेगा कि पहली ही बार में तीनों जगह बस अड्डा बने। युवाओं के हिसाब से मैं एक सवाल आपसे करने जा रहा हूँ, क्योंकि युवाओं के लिए खेल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अपने क्षेत्र में खेल के मैदान नहीं है, चाहे वो सवाद हो या सेफनी हो, तो ऐसी क्या वजह रही है जो इतने बड़े क्षेत्र में क्रिकेट बहुत है यहाँ पर लेकिन खेल का मैदान नहीं है? आप कर सकते हैं? खेल का मैदान भी होगा, 2 स्टेडियम भी हम ऐसे बनाएंगे शाहबाद और मिलक में। जिस तरीके से पुस्तकालय बनाएंगे उसी तरह से 2 स्टेडियम बनाएंगे, वहाँ अच्छी सुविधाएं रखेंगे और राष्ट्रीय स्तर के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे खिलाड़ी रहे हैं उनको बुलाएंगे, कभी कभी उनकी चीजें वो बताएंगे, नए छात्रों को या नए खिलाड़ी को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, ये सारी व्यवस्था भी करेंगे। आपको लगता है खेल का मैदान होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, होगा, होना नहीं चाहिए, खेल का मैदान होगा। क्योंकि जितने भी नेता आए उन्होंने अभी तक किसी ने भी खेल के मैदान पर ध्यान नहीं दिया। 2 स्टेडियम बनाएंगे हम, एक शाहबाद, एक मिलक। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, आपका भी बहुत शुक्रिया के लिए, और अपनी सोच बताएं। हर सर्वे में मेरे लिए या मेरा समर्थन करने वाले सभी भाइयों बहनों का, माताओं का, बुजुर्गों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।